Yes, ready. 100 watts per minute. Start. महोदय, यह सही है कि हमारे संविधान ने यह अधिकार दिया है कि हम अपने बच्चों को जैसी शिक्षा देनी चाहें वैसी शिक्षा उन्हें दिलाएं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हम अपने बच्चों को जेब काटने वालों के स्कूलों में जेब काटने की शिक्षा दिलाएं। मेरी यह निश्चित धारणा है कि आज जो इस तरह के पब्लिक स्कूल हैं वे जेब काटने वाले पैदा कर रहे हैं। हमारे देश के अंदर सबसे अधिक समाज विरोधी तत्व इन्हीं स्कूलों द्वारा पैदा किए जा रहे हैं। जो बच्चे इन स्कूलों से निकलते हैं वे पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। जो साधारण गरीब जनता है उसके लिए उनके दिलों में वहाँ पर नफरत पैदा की जाती है। जब वे इन स्कूलों से निकलकर बाहर आते हैं तो ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वे स्वर्ग से उतरकर आए हैं। इन पब्लिक स्कूलों में हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश के महान इतिहास, हमारे देश की शिक्षा से बच्चों के दिलों में नफरत पैदा की जाती है। इस प्रकार की शिक्षा जो हमारे इन पब्लिक स्कूलों में दी जाती है वह राष्ट्र विरोधी है, समाज विरोधी है और वह देश के लक्ष्यों, हमारे राष्ट्र के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहयोग प्रदान नहीं करती बल्कि उनमें बाधा डालती है। आश्चर्य है कि बात यह है कि लोक सेवा आयोग द्वारा जब नौकरी देने का प्रश्न आता है तो सबसे अधिक अवसर इन्हीं बच्चों को दिए जाते हैं। यही कारण है कि आज हमारी सेवाओं में जो आते हैं वे सब एक विशेष मनोवृत्ति लेकर आते हैं। वे देश की सेवा करने की मनोवृत्ति लेकर नहीं आते हैं बल्कि अपने आराम की मनोवृत्ति लेकर आते हैं। मैं यह चाहता हूँ कि यदि यह वैधानिक प्रश्न हो तो हमें विधान में संशोधन करना चाहिए। इससे पहले हम इतना तो कर ही सकते हैं कि इन पब्लिक स्कूलों और दूसरे सरकारी या गैर सरकारी स्कूलों में जो फीस में असमानता है वह असमानता न रहे। हम यह भी रोक लगा सकते हैं कि इस प्रकार के प्रत्येक स्कूल में जब दाखिला किया जाए तो स्कूल के पड़ोस में नजदीक में रहने वालों को अवसर दिया जाए। यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारे देश में सही मायनों में मानवता आनी शुरू हो जाएगी और भेदभाव भी दूर होना शुरू हो जाएगा। पैरा सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश राज्य के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों का एक अलग से राज्य बनाए जाने के संबंध में यह प्रस्ताव विचार करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। समाप्त।